नीट एग्ज़ाम जो स्कैम हुआ है उसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। एनटीए की तरफ से भी उससे सहयोग में क्वेश्चन पेपर मांगा गया। अभी तक 3 बार उनके पास गया है लेकिन वो उन्होंने भेजा नहीं है, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो एनटीए की तरफ से जो हुआ है नीट का एक स्कैम में करीब 23 लाख से अधिक छात्रों का जो है जीवन अंधकार में दिख रहा है। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला। और एनटीए तो एक मोहरा है, एनटीए एक मोहरा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसके ऊपर जो बैठा है केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में, सरकार के संरक्षण में इस तरह का घालमेल हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ है। अब इसमें रह क्या गया है? अब कदाचार करने वाले बच्चे बोल रहे हैं, पेपर लीक करने वाला गिरोह एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने पेपर लीक करवाया। छात्र कह रहा है हमें उत्तर पुस्तिका मिला, रटवाया गया। छात्र कह रहा है, गिरोह कह रहा है, गोधरा में एक सेंटर को मैनेज करने के लिए 10-10 लाख रुपया दिया। तरह सारा चीज़ तो आ गया। एनटीए भी कोर्ट के समक्ष कबूला कि ग्रेस मार्किंग में धांधली हुई है। उसी के उपरांत ना 500 कुछ बच्चों का री एग्जाम होगा, 1500 कुछ, 1500, हाँ 1500 कुछ बच्चों का जी। तो धांधली परीक्षा परिणाम से लेकर प्रश्न पत्र लीक तक में हुआ है, बहुत लेयर पे हुआ है। तो इसलिए अगर देश के 24 लाख बच्चों से थोड़ा सा भी प्यार है केंद्र सरकार को, मोदी जी को, और बिहार के 1,39,000 बच्चे शामिल है, तो पूरे परीक्षा को रद्द करते हुए री एग्ज़ाम हो। और ये जो गड़बड़ी हुई है इसकी न्यायालय के निगरानी में, कोर्ट के निगरानी में एक कमेटी गठित हो और उसके द्वारा जांच हो, और गड़बड़ी में जो भी शामिल लोग हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चाहें तो एक कॉल में उनका रुक जाएगा, यूक्रेन का युद्ध जो है रुक जाएगा। लेकिन केंद्र हो या राज्य हो, कहीं भी जो एग्ज़ाम भी होता है पेपर लीक के बिना वो सफल नहीं होता। तो क्या इसमें भी कुछ होगा? इसमें मोदी जी शामिल हैं, ये तो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। पेपर लीक होना तय है। केंद्र में भी यहाँ सरकार है ना जी। केंद्र में भी है, यहाँ राज्य में भी है जी। तो देखिए हो रहा है, पेपर लीक बिहार में हुआ। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स बढ़ाकर क्या कारनामा किया है जग जाहिर, उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट किया। एक सेंटर पे 6 स्टूडेंट को सेम नंबर आता है, 720 मतलब 67 स्टूडेंट टॉप हो गए और तमाम टॉपर को सेम नंबर। वाह, क्या बात है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का कमाल। इसमें कहाँ कोई सिस्टम बेक पेपर लीक का जो मामला है, फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चे हैं। तो कब तक विद्यार्थी जो इसके बीच में पिसाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे? क्या इसी तरह से जो है राजनीति चलती रहेगी और बच्चे जो हैं रोड पर डंडे खाते रहेंगे? अब सरकार ही जब उस तरह की है तो क्या कर सकते हैं। लगातार पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में, बिहार से लेकर झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, चारों तरफ मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और ऊपर से इनके शिक्षा मंत्री आते हैं, पीसी करके कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये है सरकार, ये है सरकार। और आहत होकर कई छात्रों ने जान गंवा बैठा, आत्महत्या कर लिया।
लेकिन सरकार को इसकी फिक्र कहाँ है। आप लोग की तरफ से क्या पहल होगी इसके बाद? लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सदन चलेगा, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ सदन के अंदर आवाज़ उठाने का काम करेगा। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का बयान जब आ गया इस पूरे मामले पर, तो आपने देखा होगा एनडीए के नेता बौखला गए। अब बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप करने लगे, ऐसे भर के जैसे लाल कपड़ा देकर सार भड़कता है। तो सच्चाई सुनने का तो मुद्दा है नहीं सत्ता पक्ष में। तो हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी जी छात्रों के साथ हैं, उनके लड़ाई के साथ हैं, हम लोग लड़ेंगे।